एक बहुत ही ईमानदार अते सच्ची सुच्ची शख्सियत के मालक डॉक्टर दलबीर सिंह देव हुणा ने अपना समुचा जीवन परमात्मा दे लड़ ला के बसर किया। आप जी बहुत ही नेक ख्यालां दे अते संस्कारी इंसान सन। परमात्मा दे घर प्रति सच्चे श्रद्धावान सन। आप जी गरीबां अते दीन दुखियां दे मसीहा सन अते हमेशा ही हर एक दी मदद आप जी तनो मनो अते तनो करया करते सन। आप जी बहुत ही मिठी बोली दे मालक सन अते अपनी मिठी बोली हर एक नू अपनी तरफ खिंच लेंदे सन। डॉक्टर दलबीर सिंह देव हुणा ने अपने बच्चों नू खूब चंगे संस्कार दिते, पढ़ाया लिखाया अते समाज दे चंगे नागरिक बनाया। अज आप जी दे बच्चे आपो अपने खेतरां विच अपने पिता जी दे नाम नू चार चंद लगा रहे हैं। डॉक्टर दलबीर सिंह देव हुणा दी याद विच एक धार्मिक समागम दा आयोजन उन्हां दे समूह परिवार वल्लों गुरुद्वारा बीबी बिशन कौर जी, प्रोफेसर कलोनी, कनाल रोड, लुधियाना विखे करवाया गया, जिस विच रागी सिंघां वल्लों कीर्तन दी हाजरी लगवाई अते आईयां होईयां समूह संगतां नूं उस परम पिता परमात्मा दे चरनां नाल जोड़िया।
ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਬਾਣ, ਨੇ ਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨੇ ਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ। ਧੰਨ 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 ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇਹਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਏ, ਭਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ। ਸਦੇ ਉਠੀ ਜਾਏ, ਰਾਣਾ ਰਾਮ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈ। ਰੰਗ ਨਾ ਤੁਮ ਫਕੀਰ, ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਹੋਏ ਨਾ ਅੰਦਰ ਧੀਰ। ਮਹਾਵਾਕਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਡਾਕਟਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਸੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਿਆ ਦੇ ਕਰ ਇਸ ਬਾਤ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿ ਜੀਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਦ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਸਪੁੱਤਰ ਸੈਣੀ ਦੇਵ ਬੇਟੀ ਰਮਨਾ ਦੇਵ ਸੁਖ ਦੇਵ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਰਸਾ ਦੇते हुए ग्रह के सहज पाठ संपूर्ण भोग पाएंगे उपरांत गुरु का के अंतर अरदास के कीर्तन में हर सच्चे पातशाह शिवपुर में हंसा की अरदास समूची बाणी पढ़ते हैं, सेवा करते हैं, कीर्तन करते हैं। दुनिया को नामी जीवा बख्शो बड़ी सुनी कुर्बानी के भाव समूह संता में हृदय दिल स्वामी श्री गुरु बख्शे। कृपा करनी सच्चे पातशाह जीओ, मेर करनी डॉक्टर दलबीर सिंह को सुसार विचर महाराज रे दुनिया को नामी कृपा करनी। अब की बार बख्श बंदे को बहुर नाम अर्जुन तेरा देखे कथे न शुक्रिय के भूलनहार बख्शनहार बख्शे नामित पार तार नाम अनुसार। पातशाह जी अपने चरणों का निवास बख्शना, जन्म मरण और जान 84 लाख चुना तो रहत करना। पिछे समूह परिवार में भाड़ा मरण की समर्था बख्शनी, नाम दान पांच उसकी चढ़ती कला कोशिश करनी। अंग संसारी होना सकते वे प्रयास करना, देशा विदेशा बच्चा के सकते वे प्रयास के अंग संसारी होना सकते जियो। कृपा करनी परिवार में आप जी के हजूर प्रणाम प्रशांत देना हाथ दीदियां दान प्रवान हो। प्रवान में प्रसाद बरताऊं की आज्ञा बख्शो, जो शके सतनाम वाहिगुरु वाहिगुरु जप महाराज। पावन हुक्मनामा बख्शिश करके किताब करना महाराज, हुक्म के चलन की समर्था बख्शिश करना। सर्वत संतां में हाजिरियां बेटा सेवा प्रदान करनी। सही प्यारे मेरे बिना तेरा नाम चितावे, नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सर्वदा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की जय श्री संत महला पंचमा। पाधान संसार गर्भ अटिया, करते पाप अनेक माया रंग रटिया। पाधान संसार गर्भ अटिया, करते पाप अनेक माया रंग रटिया। लोभ मोह अभिमान बुद्धे, मरण जीत न आवरे। पुत्र नित व्यवहार बनता, करत विहावे। कुछ दिवस आए लिखे पाए, दुख धर्म दुख मिठिया। किरत कर्म नाम मिटै नानक, हर नाम धन नहीं खटिया। उत्तम करे अनेक, हर नाम न गावही। हर में जोर असंख, मर जमै आवई। पशु पंखी सैल तरवर, गणत कछु न आवै। बीज बोस भोग भोगै, किया अपना पावै। रतन जलन हरंत जुए, प्रभु अपना पावही। बिनवंत नानक परमै परमाए, खिन एक ठिकन न पावई। जो
सिर खाक शामे जिन संग मन तन जालिया श्री राम रंगे अपार पूर्ण नह दुख मन में उठिया बिनवंत नानक कोट काकर बिन पार ना छूटिया चरण कमल शरणाए नानक आया दुतर भय संसार प्रभ आप तराया मिल साध संगे भजे श्रीधर कार्य अंग प्रभु जी पाया हर मान लिए नाम दिए अवर कछना विचारिया गुण निधान अपार ठाकुर मन मणिदा पाया बिलवंत नानक सदा तृप्ते हर नाम भोजन खाया गुण निधान अपार ठाकुर मन मणिदा पाया बिलवंत नानक सदा तृप्ते हर नाम भोजन खाया। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की सतनाम दे पावन चरणां विच विराजमान सत्कारयोग गुरु साहिब संगत जीओ सतगुरु की बाणी का प्रमाण है वर्ण में आए मंडल में आए संसार का प्राणी अपना वर्ण पहला रखा के फिर संसार में जन्म लेता है। आपको जो सफल साहब लिखा होता है जिमें जिमें समाज का आई जाता है जननी जान बड़ा होता है इतना न जाने के निंदन करता है। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨਜ਼ਾਰੀ ਜਹਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਵਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਛਿੰਨ ਛਿੰਨ ਆਉਂਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਟੁੱਟੇ ਕੱਟ ਜਾਣ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸਵਾਸ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਦਿਵਸ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਸ ਬਤਾਏ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। सो ये जो मौत है हमारे कहने की निश्चित है ये आंधी मौत है और जो जीवात्मा है वो अपने कर्मा के मुताबिक अपने सब कुछ कर करनी है करनी आपको अपनी के लेकर सो गुरु चरणों जो प्राणी इस संसार को ले जाता है उसके मिलकर दास की जाती है। सो आप सुनो सरकारी गुरु चरणों डॉक्टर दलबीर सिंह देव जिन्हों ने परिवार की बेनती मानते हुए खास विशाल प्रदान किया धर्मपत्नी कौर जी जिन्होंने बेटा सैनी देव बेटी अमिता देव सुन परिवार जिन्होंने गुरु चरणों का आसरा लिया। सो गुरु साहब कृपा करें जो डॉक्टर दलबीर सिंह करीब 85 साल की उम्र इस संसार में छोड़ के इस बाकी संसार में रखे गए। सो गुरु साहब कृपा करें अपने चरणों का संविधान कोशिश कर सुन प्रदान संगत हमारे चरण सत्ता दें। सो 2 दिन बुला रहे हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट करनी है उसको पहला मैं बेनती करना कि डॉक्टर दलबीर सिंह के बेटा सैनी देव को रखा दे के उनका प्रस्ताव नहीं है वो प्राप्त करने के लिए सैनी देव को बेनती है कि उनका प्रस्ताव प्राप्त कर लें। उसके बाद बेनती करना कि डॉक्टर CN सिंह को सरकार को श्रद्धांजलि होंगे उन्होंने बड़ा सरदार दलजीत सिंह एक बनाया हुआ है उल्टा पंजाब सरकार सो बेनती है सभी सामने मेरे चाचा जी दलबीर सिंह देव उन्होंने आने मैं पूछना सी कि भी तू ये जकारा क्यों लाया मैं कहना सी तेन इसका मतलब पता है
ये कदों पहली बारी लाया गया, कित्थे लाया गया, कदों कदों लाया जाता है, ये तो सब कुछ तेनों पता है, फिर तो ठीक है। जे तू रीस लाई है कि सारे लाते हैं तो मैं भी लाता, इमीडिएट किया, फिर तू सिख नहीं। कहते होते सी कि सिख वो है जो सिखण को तैयार है, जो लड़ना है। तो जो आप किसी की नकल करते हैं, इमीडिएट करते हैं, तो असी सिख नहीं रहे, आप सिख नहीं सकते। ये सी शख्सियत मेरे चाचा जी डॉक्टर देव। हर बहुत सारे लाइफ के आस्पेक्ट्स हैं जिन्होंने उन्होंने टच किया मेरे लोगों ने। उन्होंने चो एक बहुत बड़ा सी एजुकेशन सिक्ख्या। उन्होंने कहना सी कि सिक्ख्या प्राइमरी मिडल हाई लैवल से बहुत जरूरी है। मैं पहला इंसान देखा जी अपनी जेब चों टीचर सरकारी टीचर की तनख्वाह लेते किसी को असीं दसदे जैनपुर मलकपुर अगे चले जाइए अमड़ा तक जिन्हें सरकारी स्कूल से पूरा पता रखते सी कि किन्ने किन्ने बच्चे आ रहे हैं, कितना टीचर है, की पढ़ा रहे हैं। पेंशन लग गई वो भी वो तनख्वाह देते थे जाके टीचर, पेंशन वध गई टीचर की तनख्वाह बढ़ा देते। दूसरा खेतर एक होर जिहदे उन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिता वो सी गरीब बंदे के इलाज। गुरु गोबिंद सिंह ट्रस्ट बनया, पढ़ाया गया, CMC के नाल टाई अप किया और उन्होंने कहना सी कि जिहड़ा मजदूर है, जिहड़ा दिहाड़ी करने वाला बंदा है, वो अपने इलाज नहीं पैसे नहीं। 5-6 बंदियां का परिवार पालता है कला, या तो उन्होंने इलाज मिलता नहीं, जे मिलता है तो करते फिरना काम। पिछले 25-30 सालों तो मैनूं लगदा हज़ारां इहो जे वर्ग के बंदियां का उन्होंने इलाज कराया। मैनूं स्पैशली कहा कि भी तू जिहड़ा लेबर क्लास का बंदा है, डेली वर्कर है, वो तो कभी प्रिस्क्रिप्शन पैसे नहीं लेने, फ्री ऑपरेशन करना। तीसरा उन्होंने एक होर बड़ा बड़ा पहलू सी वो सी पखंड के खिलाफ सी, बहुत बड़ा। वो कहते सी कि बाबा नानक ने हरिद्वार को मौके तक सानू बहुत कुछ सिखाने की कोशिश की, पर असीं कुछ नहीं सीखा। जिन्ना पखंड असीं करते हैं वो कहते बार बार हर थां ते नूं दिखाते सी, देख की पखंड से ऊच नीच जी कास्ट सिस्टम है, ये जोड़े किसी बंदे ने अपनी लाइफ के टोटली अपनाया वो डॉक्टर देव। स्पैशली पिंडा के जाके कहते सी सब तो लोअर कास्ट, सब तो गरीब बंदा वो घर जाके चाह पी, टोटली उन्होंने अपने अंदरों ये सिस्टम को खत्म कर दिया। कहता लोग घर भांडे कहते वखरे रखे होंगे काम वाले थे, उपरों पाठ करते हैं, कहते इन्होंने कोई समझ नहीं लगी। बिल्कुल बराबर का दर्जा हर बंदे का उन्होंने मन के मन। तो किनिया इहो जी चीज़ा ने जो उन्होंने सिखाइया, और मैं चाहना कि मैं 10% भी जो उन्होंने सिखाया है वो अपनी लाइफ पा सका, तो मैं बहुत किस्मत वाला होगा। उन्होंने मैंने समय बिताने का मौका मिला, उन्होंने इन्ना कुछ सीखने का मौका मिला, यही एक बहुत किस्मत की गल सी। वाहिगुरू का खालसा। महान शख्सियत डॉक्टर दलबीर सिंह देव जी की मंतव अरदास में शामिल होने एकत्र होए हैं। मेरे तो पहला ये बुलाया ने डॉक्टर साहब के ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ बहुत ਵਧੀਆ तरीके ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ कि जो इस अंदर समाज सुधारक ਹੁੰਦੇ ਨੇ, डॉक्टर साहब असली समाज सुधारक ਸੀ। हर पक्ष के उत्ते चर्चा करते सी, जिथे भी उन्होंने लगता सी कि इत्थे इस फील्ड च काम कर, उस फील्ड च उन्होंने काम किया। जिवें कि मेरे पिंड तक आना उन्होंने इतों जैनपुर तो शुरू होना था, उन्होंने मेरे ख्याल भूरी तक काफ़ी पिंड स्कूलों वाली होते होते और जो उन्होंने देखा फार्मर इकट्ठे होकर अपनी फील्ड तैयार कर ली। उन्होंने भट्टे में एक सोसाइटी बनवाई ताकि फार्मर अपनी फील्ड इकट्ठी बनवा सकन। तो साडा फील्ड डेयरी का असीं डेयरी खेतर के साडे नाल डॉक्टर साहब जी मेरे तो पहले जिवें नारायण साहब ने कितने खेतर दसे, ये तो भी होर बहुत खेतर जिन्होंने काम किया। और चाहे कोई इलैक्शन भी आने उत्थे भी देखना भी किसी शराब का मंडल लोग जिवें प्रचार करना चाहिए, वो हर फील्ड काम करते थे। साडे खेतर दे विच उन्होंने
की किया कि साडे सानू प्रेरणा दिंदे सी। जो साडे विच बैठ जाते साडी कार्यकारी कमेटी के मैंबर सीगे, उन्होंने डीन एनिमल साइंस होंदिया जो फार्मर को सिखाया या फार्मर को कहा किसी तो ना करो। मैनूं ये लगता भी बहुत घट लोग ने जिहड़े अपनी नौकरी करके जॉब करके लोगों को समझाते उस बाद जो ही नौकरी हट जाती है वो उत्थे ही अपना काम छड्ड दिंदे ने। ते डॉक्टर दलबीर सिंह देव ये इंसान से अपनी जो रिटायरमेंट तो बाद उन्होंने डेयरी फार्म किया। मैं डॉक्टर साहब तुसीं हुण आराम करना टाइम तुसीं हुण इहदा डेयरी फार्म करना एक बहुत औखी जॉब आ जिहदे विच बड़ा ध्यान देना पैंदा भी तुसीं क्यों कीता। वो कहते दलील मैं जे लोगों को समझाया तो देखना चाहना कि असीं लोगों जो कहते सी सही है भी ये इन्ना प्रॉफिट है या लोगों ने जो कहते रहे ठीक है गल। उन्होंने बड़े वधिया तरीके नाल डेयरी फार्म किया, बड़े वधिया डेयरी फार्मर सी। और दूसरा उन्होंने साडी एसोसीएशन दे विच जिन्ना काम किया जिन्हें मैं कहना जिस इस उम्र के एक आप कहते ना जो बंदे ने सारे को जॉब की उस तरीके की जो इतने जो डेयरी के रहे हैं हमारे बदलाव भी उन्होंने पिछलियां गल्लां छड्ड के नवें असीं कहने गांव पींदे सीगे कि आउण वाले टाइम जिवें असीं साडी एसोसीएशन काम करदी है उन्होंने पूरे लोग सोचते सी आपां इवें करना चाहिए इन्ना टाइप करना चाहिए जिथे असीं जाना प्रेजेंटेशन देनी आउट ऑफ स्टेट मीडिया भी जाना डॉक्टर साहब इस उम्र के छड्ड के जाते सी। मतलब बीमार होने तक डॉक्टर साहब बिल्कुल सरगर्म रहे हैं, पॉजिटिव रहे हैं और हमेशा जिथे गल कहनी है अगर किसी भी मीटिंग के कोई कितने हो किसी को मिलते हैं तो बेबाक होकर अपनी गल कहते सी ते अगले सामने वाले ने जिंदगी को शख्सियत सुननी पैंदी चाहे कोई मंत्री है चाहे कोई भी कितना बड़ा बंदा भी है वो उनकी सुनते सी। इस करके डॉक्टर साहब का जान का जोड़ा असीं कहने भी एडा बड़ा घाटा वा साडे लई ते परिवार की तो बहुत बड़ा घाटा ते साडे लई भी उन्हीं परिवारों को बहुत बड़ा घाटा वा जिहड़ा पूरा नहीं हो सकता। साडे हमेशा असीं कहने भी यादां च रहणगे ते उन्हां यादां ताज़ा करने से अपनी एसोसीएशन वालों एक अवार्ड भी शुरू करांगे जिहड़ा हर साल दिता जाया करूगा ते असीं कोशिश करांगे डॉक्टर साहब की याद में होर की कर सकते असीं क्योंकि टाइम थोड़ा जिहा मीटिंग दे विच असीं डिसाइड करांगे डॉक्टर साहब की याद में क्योंकि डॉक्टर साहब तो साडे नाल हमेशा जदों बह गए ते साडे दी पॉजिटिव तरंगां हो गईਆਂ ते इस करके डॉक्टर साहब दा साडे मिशन दिनां विच ने ते जो वाहिगुरू दा हुकम सताब जाना सामने है ते डॉक्टर साहब भी उसे अपनी संसार की यात्रा पूरी करते हुए बहुत वधिया जीवन जी के वो इस दुनिया तो गए हैं। तो परमात्मा अगे मैं अरदास करना साडी एसोसीएशन वालों ते सारे मैंबर वालों शरधा दे परपेट करके अरदास करना कि उन्होंने आत्मा की आत्मा में शांति बख्शण ते अपने चरणों च निवास बख्शण परिवार को भणावन दा बल बख्शण। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी तक साढ़े अति सत्कारयोग डॉक्टर दलबीर सिंह जी देवराज जी अंतम अरदास के बैठी सब संगत जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। डॉक्टर साहब के बारे में भावें जिले भी किसी पहुंचे हो सारे डॉक्टर साहब के नेड़े साथी हो डॉक्टर साहब को अच्छी तरह जानते हो पर जेडे नहीं भी जानते होंगे उन्होंने भी डॉक्टर साहब के बारे जो दसिया गया उन्होंने असलियत जो उन्होंने जीवन की देखकर सामने आ गई तो मैनू भी कुछ समय डॉक्टर साहब के नाल काम करने का बताने का मिला जो कुछ यादां उन्होंने नाल जो कीतियां वो तुहाडे नाल साझियां करना चाहुंदा कि डॉक्टर साहब एक समर्पित शख्सियत सी। उन्होंने एनिमल साइंस के एज प्रोफेसर जॉब की थी उन्होंने एक्सटेंशन एजुकेशन डिपार्टमेंट की ड्यूटी लगी प्रसार शिक्षा जिले उन्होंने हबड़ा एरिया अडॉप्ट किया। हबड़ा तो लैके सिरपा गेट तक वो इलाके की जो डेवलपमेंट सी डॉक्टर साहब ने को गया चुकिया ते डेवलपमेंट भी किना दी जिवें पहला डॉक्टर साहब दस रहे सी जेडे जो बहुत लोड शिक्षण वाले जेडे दिहाड़ीदार मजदूर जिन्होंने ते दफ्तर कोई फड़ नहीं सी देता जिन्होंने कोई कुछ तकलीफ नहीं सी जेडे किसी दफ्तर के अंदर जाने भी अभी पीछे जाके भी उन्हें किवें पढ़ना क्यों पीछे क्या काम है डॉक्टर साहब ने उन्होंने लिए किता बड़िया पोल्ट्री ला के दे दिया। छोटा मजदूर भी जो मजदूरी करता दिहाड़ीदार है उसके बच्चे ने उसकी बीवी है वो नाम भी नाम 2-3 साल 4 साल की
पाले या एक दो मझा रखे कि वो वधिया जो निर्वाह है गुजारा हो सके। डॉक्टर साहब ने प्रोजेक्ट तकरीबन 80-80 शुरू किया। जब शुरू किया फिर उन्होंने लोगों द्वारा पीले कार्ड की स्कीम चलती थी पंजाब सरकार की, उन्होंने 10,000 का लोन दिए, वन सब्सिडी होंगी। ये सारा काम डॉक्टर साहब ने बैंकों रबता करना जेडे बैंक के नाल भी लोन पे डॉक्टर साहब ने आप रबता किया। उन्होंने घर बैठे को लोन मंजूर करा के उन्होंने काम शुरू छोटे-छोटे पोल्ट्री फार्म शुरू करवा देने। समा थोड़ा है, मैं ज़्यादा प्लेस नहीं जाना, थोड़ा ब्रीफ में आपके लोग साझा करूँगा। फिर ये शुरू करके फिर देखकर ये होगी थी 2-400 मुर्गी वाला कि मैं कितने अंडा भेजेगा, कितने लेके जाएगा, वो फीड तो जाएगा कि वह 7 रुपये का। कहते भी डॉक्टर साहब ने फिर पट्टा हुआ पिंड है अपना 2 किलोमीटर आगे उस रोड के उत्ते वापर कोट की जगह लाट करवाई। 70-80 फार्मर इकट्ठे हो गए, उन्होंने सोसाइटी बनाई, उसे बिल्डिंग बनाई गई, स्टाफ रखा गया और उन्होंने सारी गवर्निया की पहला की कलेक्शन की वो सेंटर पॉइंट पे इकट्ठी करनी शुरू कर दी। जेडे 2-400 मुर्गी वाले सी वो 35-40-50 मुर्गी की मांग पड़ गई, क्योंकि सारे की उन्होंने यूनिटी हो गई। डॉक्टर साहब ने एक बहुत अलाव वधू दिमाग की जी वो सी। फिर उतों ही अंडा चुकन लग गया, उत्थे ही फीड होने लग गई, उत्थे प्रोजेक्ट लाया गया, मिक्सर लाया गया, ग्राइंडर लाया गया, और लोड़ींदियां चीज़ां की स्टाफ रखा गया। तो उन्होंने घर फीड पहुँचाने के लिए रेडिया का टेम्पों का नाले का लोगों को रोजगार मिले। जो बेड़ा चलाता सी, बैल गड्डी चलाता सी, टेम्पो चलाता सी, उन्होंने तरह की फीड पहुँचा के आते तो नाले उन्होंने हांडी कलेक्ट करके उत्थे ले आते। इस तरह डॉक्टर साहब ने इस एरिए के अपनी इन्नी पहचान बनाई कि मैं एक गल कहते अपने संकोच नहीं कि डॉक्टर साहब को समय क्लीन शीट होंगे तो नीले रंग की टोपी पहनते सी सर्दी होती तो लोगों ने डॉक्टर साहब के बारे की तदमस दिता सी कि नीली छाप वाला रंग करा गया। इन्होंने लोगों ने नाम सरकार सी डेवलपमेंट ये नहीं कराई। एक बार की घटना मैंने याद है कि जो मैं अपनी जिंदगी में होर के यहो मिसाल नहीं देखी। डॉक्टर साहब ने फिर वीकर सेशन जो जनरल कास्ट का वीकर सेशन थोड़िया जमीन किला 2 किले गवर्नमेंट को उन्होंने सहूलत नहीं सी। उन्होंने बारे डॉक्टर साहब ने सोचा कि इन्होंने 5-4 पशुओं की जी है वो डेयरी की शुरू करवाई जाए। ये डॉक्टर साहब ने एक पंजाब की कारपोरेशन है वोमेन एंड वेलफेयर कारपोरेशन को कहते हैं। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल संपर्क किया, बिल्कुल संपर्क करके जेडे राशि से नीडेड लोग से उन्होंने गल करके उन्होंने 9,000 का लोन मंजूर करवाया कि वो जमीन प्लाट करनी जरूरी और लेडी के नाम लोन होने से जमीन प्लाट होने से और कोई बैंक का पता भी मेरे लैंड को मेरा काम नहीं करता। पर एक मिसाल बैंक के डॉक्टर साहब ने तहसीलदार आप को रिपेंड सदिया ते सारे लोगों को के लेकिन बुलाया कि तुम अपने इतने देश में के प्लान हो गया और देश में तहसीलदार के ठेका दे होगा कोई ऐसा नहीं। एक मिसाल ओते बैंक में बुलाया कि भी काम होता है डॉक्टर साहब आप चाहे बिजली बोर्ड का काम होता है चाहे वो बैंक का काम होता है चाहे डेयरी बैंक का काम होता है चाहे पोल्ट्री का होता है चाहे यूनिवर्सिटी का संबंध है डॉक्टर साहब आप कहते हैं उसे फिर डॉक्टर लाने पोल्ट्री के डेयरी की जी ट्रेनिंग सी उस जगह पे ही दी जाती है यूनिवर्सिटी आउंगी लोग नहीं सी कहेंगी बहुत भी सहायता करने फिशरी ने भी शुरू करवाया उन्होंने दी की कीमती की पेमेंट आई शुरू भी होया काम। इस करके डॉक्टर साहब ने मैं आप देखिए मेरे भी काम करना नाम मौका मिला 40 साल हो गए मैंने इस कानून का डॉक्टर साहब के नाल वास्ता पाई बड़ी प्रेरणा मिली है बड़ा कुछ सीखा दी। अभी रात तक 9-10 बजे तक डॉक्टर ने आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब लोगों ने पोल्ट्री फार्म में चक्कर लाने तुसी लोग आए करो खरीद करो इन्होंने पोल्ट्री पत्ते लाओ इन्होंने लेटर का प्रबंध करो। आप डॉक्टर साहब ने जाकर लोगों ने पानी चेक करने भाई लोग किसी न किसी तरह आपको बजान बड़ा सोना पता चलिया पर फिर पता नहीं मेरी नजर लगी कि जरा सरकारी इदारा पॉकेट है पूरी दखलंदाजी शुरू हो गई। जिन्हें जब सरकारी इदारे की दखलंदाजी नहीं हुई तो प्रोजेक्ट बड़ा वधिया चलिया डॉक्टर साहब की कमाई रेट तो जो उसे सरकारी इदारा आ गया कोर्ट महकमा
कि चलो जी वो सारे सिस्टम निकल गया, सारी फिर खत्म हो गई। वो डॉक्टर साहब ने सुविधा की, उन्होंने दस्ते दी होगी जिन्होंने इन्ना वो सिस्टम चलाया सी जो अज हमरा नाम असी सारे वो वर्ल्ड के जानते हैं कि इंडस्ट्री करके हमरा मशहूर होया। ये डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा योगदान है। असी लगभग 80 के करीब डॉक्टर साहब ने कहते डीसी साहब होंगे सी लखनपाल जी ने रब्ता किया, गवर्नर सतारेवाला जी के उदों गवानीलाल सिंह ते हमरा दे सरपंच अलवेर सिंह जी, इन सारे मसला करके हमरा दी कुछ जमीन सी जो कुछ परिवारां दा कर्जा सी वो डॉक्टर साहब ने सलाह करके वो यूनिवर्सिटी नूं दे दी। उसे 5-7 घराणियां नूं जमीन दे के काम शुरू होया जो कि आज साडे सामने 250 गुण हमरा दे विच यूनिवर्सिटी लगी हुई है। ये डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा योगदान है। डॉक्टर साहब ने बहुत ईमानदारी के नाल समर्पित होकर काम किया। इतों तक कि कई बार इन्होंने कलीग भी डॉक्टर साहब तो खफा हो जाते भावे मुँह से कोई नहीं रहता, उन्होंने कहना डॉक्टर साहब तुम किहड़े काम च पाई फिरदे। इस करके डॉक्टर साहब के जीवन को बहुत सीखने वाली गल्लां ने इन्हीं उन्होंने ईमानदारी के नाल जीवन जिया ते असीं भी डॉक्टर साहब तो बहुत सेध रही। ईमानदारी के पक्षों भी मेरा बेटा सेंट्रल जीएसटी काम करता है, वो डॉक्टर साहब की शिक्षा करके वो बेटे को नहीं शिक्षा मिली एक कोई तो आसे पास नहीं करता जबकि आप जानते हो टैक्स लेकर कुछ होता है। इस करके मैं डॉक्टर साहब का दे नहीं दे सकता। जो कि मैनू सैनी देव जी पूछना कि जे तुम बोल सकते हो तो बोलो। मैं कभी बोलने का जानता नहीं जानता पर मैं अपने दिल के बल के जोड़े ने वो जरूर संगत साझे करना चाहता क्योंकि मैं उन्होंने अपने बाप का उन्होंने नाम दिल बताए ने तो सानू बहुत कुछ सीखने को मिला। सो अरदास बेनती करते हैं मैनू कबीर साहब का कुछ श्लोक याद होता है। कबीरा जब हम आए जग में जग हमसे हम रोए ऐसी करनी कर चले जग हम हमसे जग रोए। सो हम जग रोन वाली गल है। डॉक्टर साहब को याद करके उन्होंने यादां उन्होंने कीते उन्होंने कीते कामां। सो अगर असीं डॉक्टर साहब दे जो डॉक्टर साहब ने कहा कि उन्होंने दित्ती होगी सिद्धांत के विचों 10% भी बना लेंगे उन्होंने जीवन को आधार बना के जो ले सब कुछ सच्ची सुनाई दी डॉक्टर साहब को यही होएगी। सो मैं ज़्यादा समय ना लवां हम सतगुर के चरणों में अरदास बेनती कि सतगुर आप अपने चरणों में बस बख्शन पिछों परिवार को पाना मिलता बल बख्शन कोई अपनी खेमा वो वाहिगुरू जी का खालसा